प्रेमियों की भूमि है। यहाँ सब लोग बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। भगवान करे कि आप सबकी सरलता सहजता बनी रहे, इसी में ही आप लोग आनंदित होते रहो। उसके पीछे एक कारण है कि देखिए, आधुनिकता जहां जहां प्रवेश करती जाती है ना, वहां के लोग सरलता भूलते चले जाते हैं। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। हमको बहुत शांति में कथा करने का अभ्यास है, इसलिए बिल्कुल शांति से सुनना। आधुनिकता जहां जहां प्रवेश करती चली जाएगी, वहां के लोग असहज होते चले जाएंगे। हिमाचल के लोगों में सरलता और सहजता का कारण एक यह भी है कि यहाँ आधुनिकता और शहरों से थोड़ी कम है। आधुनिकता समझ रहे हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं, जाने लक्ष्मी। कल रात्रि में यहाँ कथा पूरी करने के बाद फिर एक जगह गया था, कहीं पहाड़ों में हवन करने के लिए। तो 8:30 लगभग 7:30 बजे तक मैं वहां रहा, और उसके बाद मैंने पूछा अब आप लोगों का क्रम क्या है? बोले बस प्रसाद हम लोगों ने पा लिया है, 9 बजे तक हम लोग सो जाएंगे। 8:30 9 बजे तो वहां सच में ऐसा लग रहा था कि रात के 2 बज गए क्या। सब लोग सो गए, और सुबह 4 बजे तक सब लोग उठ जाते हैं, 5 बजे स्नान ध्यान करके अपना सब कार्य में लग जाते हैं। हमारे दिल्ली में चले जाओ, बंबई में चले जाओ, अरे दिल्ली बंबई क्या बात कर, हमारे वृंदावन में ही चले जाओ। आधुनिकता जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, लोगों का दिनचर्या, लोगों का स्वभाव, लोगों की बुद्धि मनस्थिति उतनी ही विकृत होती चली जाती है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप में अभी भी वह पुरातन भाव है। आप रात्रि जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा भोजन पाते हैं, अपनी जड़ें मजबूत करके रह रहे हैं। बस हिमाचल ऐसा ही बना रहे जैसा है। व्यवस्थाएं मानवीय सेवा की होनी चाहिए, पर बहुत आधुनिकता बढ़नी नहीं चाहिए। पहाड़ों में भी यहाँ का पानी भी बहुत शुद्ध है, यहाँ का पानी भी बहुत स्वच्छ है, इसलिए यहाँ का अनाज भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का रंग भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का ढंग भी बहुत अच्छा है। जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, जैसा होवे मन वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसा होवे स्वभाव, जैसा होवे स्वभाव वैसा होवे व्यवहार, जैसा होवे व्यवहार वैसी होवे क्रिया, और जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब कुछ अन्न और जल पर निर्भर है। व्यक्ति का अन्न जल सुधर जाए तो उसका परलोक सुधर जाएगा। हमारे भारत में विकृति आती जा रही है, पर धन्य है आप हिमाचल के लोग, यहाँ अभी विकृति इतनी नहीं आई है। हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम हनुमान जी की तपस्या करके हनुमान जी से कहें कि पूरे हिमाचल को लेकर के वृंदावन चलो। जैसे आप संजीवनी बूटी लेकर के लंका गए थे, ऐसे पूरे हिमाचल को उठा लो और उठा करके हमारे वृंदावन में धर दो। यमुना के उस पार हिमाचल, इस पार वृंदावन, कितना बढ़िया लगेगा है। लेकिन असंभव है, इस जन्म में तो असंभव है। पर एक बात और बताएं, देखो एक संबंध और हमको याद आ गया। हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं, कौन है? गिरिराज जी गोवर्धन नाथ। वो कहां से आए? वो भी हिमालय से आए हैं। तो आपके एक बालक तो नहीं कहेंगे, पर हाँ आपके एक पूर्वज हमारे वृंदावन में विराजते हैं। क्योंकि हिमाचल के जितने भी चोटियां हैं, हिमाचल के जितने भी पर्वत आकार हैं, सब आपके वंदनीय हैं, सब आपके पूर्वज हैं। तो आपके एक पूर्वज हमारे गोवर्धन नाथ श्री ब्रज में विराज रहे हैं, और वो भी हनुमान जी के द्वारा विराजमान किए गए, ऐसी कथा आती है। हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, तभी सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड लेके जा रहे थे, तभी दक्षिण से
संदेश आया हनुमान जी को कि आप पर्वत मत लेके आइए, व्यवस्था हो चुकी है। तब तक हनुमान जी पर्वत लेके जा चुके थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हनुमान जी हिमालय से पर्वत लेकर के जा रहे थे सेतु बनाने के लिए। तभी दक्षिण से संदेश आया कि आप पर्वत मत लाइए, व्यवस्था हो चुकी है। तो हनुमान जी यथावत गिरिराज जी को रखने लगे। तो गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, तुमने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया। हम हिमाचल में रह रहे थे बढ़िया अपने परिवार के पास, तुम हमको वहां से उठा के क्यों लाए? और तुम ये कह करके लाए थे कि तुम राम जी की सेवा में हमको लेके जाओगे, और राम जी की सेवा में भी नहीं ले जा रहे हो। एक तो हमारे परिवार से दूर कर दिया, राम जी की सेवा भी नहीं, अब यहाँ बीच कहीं जंगल में हमको अकेला छोड़ रहे हो। या तो हमको वापस परिवार के पास छोड़ के आओ, या फिर राम जी के पास लेके चलो। हनुमान जी बोले, अब हम पे समय है नहीं, वहां आपकी जरूरत है नहीं, समय नहीं है, वापस कैसे छोड़ के आए, और वहां जरूरत नहीं है, आपको लेके कैसे जाएं? तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान किया। बोले, भगवान ये पर्वत राज बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कोई आज्ञा करो। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा करके कहा कि उन पर्वत गिरिराज को आप हमारा आश्वासन दे दीजिए, अगर अभी उनको सेवा में लाया जाएगा तो केवल हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो इनको मुकुट बना करके सिर पर धारण करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, हम एक आश्वासन और देते हैं कि हमारे धारण करने के बाद श्री गिरिराज पर्वत मेरा ही रूप हो जाएगा। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना और मेरी आराधना में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए आप आश्वासन उनको दे दीजिए, प्रतीक्षा करें। ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए उनको एक जंगल में विराजमान किया गया है, यही द्वापर में ब्रज कहलाएगा। इसलिए गिरिराज जी मध्यस्थ हैं। गिरिराज जी के चारों ओर ब्रजमंडल विराजमान है। गिरिराज जी से 7 कोस वृंदावन, 7 कोस बरसाना, 7 कोस नंदगांव, 7 कोस, सब 7 कोस में ही है। हनुमान जी ने कहा, हे गोवर्धननाथ, आप प्रतीक्षा करें, एक युग बाद जब भगवान कृष्ण आएंगे, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए आपको अपने नख पर धारण करेंगे, और उसके बाद आप उन्हीं के स्वरूप हो जाओगे। ये मुक्ति होती है 4 प्रकार की। एक सारूप्य मुक्ति होती है। और सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी अपना रूप प्रदान करते हैं, और वो रूप श्री गिरिराज जी को प्रदान किया। तो आपके पूर्वज हमारे इष्ट हैं, हमारे वृंदावन में विराज रहे हैं श्री गोवर्धननाथ। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो इस नाते से भी आप सब लोग हमारे संबंधी हुए। हमारी एक प्रार्थना है, हमने कल भी हमारे सब पंडित जियों से कहा था कि बस ये आगे वाली जो ये व्यास मंच के बिल्कुल नीचे वाली जो, इसको थोड़ा खाली रखिएगा। आप लोग कथा के बीच में चाहे जो करें, पर कम से कम जब कथा चले तब